मध्य प्रदेश की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी था। उनके निधन की खबर से उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। आज बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हमारे नेता आदरणीय पारस जी जैन साहब आज उनके तड़के निधन हो गया। वे एक निर्भीक साहसी राजनीतिज्ञ थे। वे समाज के साथ साथ सभी को साथ में लेकर के भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करते थे और वे पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे। ऐसे व्यक्तित्व के चले जाने से आज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा रिक्त स्थान हुआ है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। मैं मृत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। कि हमारे पूर्व मंत्री महोदय श्री पारस जी जैन साहब का इंतकाल हो गया है, तो उसी में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए हम लगे हैं चिमनगंज मंडी थाने से, और कंट्रोल को भी पॉइंट नोट करा दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं ट्रैफिक की सुचारू रूप से तैयारी चल रही है। राजा, आपका नाम? ASI सूर्य प्रकाश तालविया, थाना चिमनगंज। समाज सेवा हो या राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र के माध्यम से लोगों की सहायता और सहयोग करने वाले पारस जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सोमवार की सुबह जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर पारस जी जो हमारे बीच में जिन्हें आशीर्वाद मिलता रहता था, वे उनकी आखिर दुखद मौत किस तरीके से हो सकी है। हम परिवार के लोगों से जानेंगे कि ये दुख की जो घटना थी क्या हुआ था, पूरी वह जानकारी बताएंगे। जी सर, क्या हुआ? पारस जी जैन मेरे काका साहब थे और वे पिछले 15-20 दिनों से थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। लगातार हमारी फ़ोन से बात हो रही थी, स्वास्थ्य का समाचार मिल रहा था। बोले ठीक है, बढ़िया चल रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नियति के आगे किसकी चली है। और हमारे इसमें जो एक संथारी का महत्व होता है, तो पारस जी को कल रात को ही संथारा दिला दिया गया था। तो संथारी की महत्ता रहती है कि जैन समाज में अगर संथारा दिया जाए तो निश्चित ही वह जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ऐसा क्या हो गया था उन्हें जो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और कितने दिनों से वे यहाँ पर थे? 15-20 दिनों से थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। हमारी रेगुलर संदेश जी से बात होती रहती थी, बराबर परिवार के समाचार वो दे रहे थे कि भैया पापा ठीक चल रहे हैं, ऐसा वैसा है। उज्जैन में आज सुबह जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी तो उसके बाद से ही उनके घर पर तमाम लोगों का आना शुरू हो गया था। हम जानेंगे कितने बजे उनको ले जाया जाएगा? दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है और पूरे शहर में इसका समाचार भी जारी हो गया है। 2 बजे उनकी शव यात्रा उत्तम नगर से प्रारंभ होगी। हमारे साथ जैन समाज के समाज सेवी भी, हम उनसे जानेंगे क्या पारस जी का क्या रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, जो कि जैन समाज के एक जानी मानी हस्ती थे। जैन समाज के संपूर्ण संत, दिगंबर हों या श्वेतांबर, सभी संत उनको मानते थे। जैन समाज का प्रत्येक वर्ग, देश भर के जैन समाज को जो भी कार्य होता था वह जैन समाज के लिए अग्रणी रहते थे। सभी जैन समाज के मंदिरों के लिए, मठों के लिए, हमारे यहाँ जितने भी ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं, सभी के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग प्रदान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी हमें काम होते थे समाज के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, वह सारे काम वह बहुत अच्छे से निर्वाह करते थे। इसीलिए जैन समाज में पारस जैन का बहुत महत्व था। और जो यह क्षति हुई है, इसको जैसे ही पता लगा तो मध्य प्रदेश के तमाम जैन समाज की बड़ी हस्तियां और जो उज्जैन के जैन समाज के लोग हैं, यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सुबह जैसे ही पता लगा और पारस जैन साहब को पहले सुबह संधारा दिला दिया गया था और उसी के साथ उनका जो देह जो है भगवान में लीन हुआ, वह एक महत्वपूर्ण घटना जैन समाज के लिए मानी जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि यह एक अपूर्णीय क्षति है जिसको अब किसी भी तरह से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। पारस जी के बारे में आप देखेंगे, इनका कहना है कि आज दोपहर 2 बजे उनका अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, जिसको लेकर युवाओं के स्वास्थ्य के लिए भी माननीय पारस जी जो है गुरु अखाड़े का बचपन से संचालन कर रहे थे। जब वो राजनीति में आए राजमाता सिंधिया की वजह से,
उस समय से जो है लगभग 6 दशक से 7 दशक से जो है वे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मालव माटी के प्रति, मध्य प्रदेश की तमाम जनताओं के प्रति वे एक अजात शत्रु राजनेता थे जो सबके हृदय में रहते थे। आज उज्जैन के जनमानस जो है उनके लिए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और सबसे बड़ा योगदान उनका जो था वो युवाओं के लिए था। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक अस्पतालों के अंदर जो है अपने तरफ से जो है लाखों रुपए का दान देते थे। कितने समय तक विधायक रहे, कितने समय तक मंत्री रहे? उनका 5 बार का विधायक का विधायक रहे, 6 बार विधायक रहे। 5 बार विधायक पद होने के बाद 6 बार विधायक रहे। वे कैबिनेट मंत्री भी रहे और अनेक पदों पर काम रहते हुए सबसे उल्लेखनीय काम उनका ये था कि बचपन से ही वे स्काउट के प्रति समर्पित थे और आज दिनांक तक जो है वो स्काउट के क्षेत्र में सेवा करते रहे। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। हम उनके पुत्र से भी जानेंगे कि वो किस तरह की उनको जानकारी लगी। ये शिवराज जी का फोन उनके पास आया जी, वो हम आप देखेंगे कि उनके पुत्र भी जो हैं वो उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोन आया है। वो उनसे अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंतिम संस्कार को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।